वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि का मई 2021 कैसे जाने वाला है, इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ कैसे रहेगा। सो बिगिन करते हैं टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि, वृषभ राशि, उनका करियर कैसे रहेगा। तो यहाँ पर कार्ड आया है, आपको बहुत पेशेंस रखना है आपके करियर में। जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। थोड़ा सा तकलीफ का समय होगा, मई मंथ जो होगा वो थोड़ा सा तकलीफ का समय होगा, लेकिन धीरे धीरे वो तकलीफ आपकी कम होती जाएगी और आपकी सोल बहुत कुछ लर्न करने वाली है इस फेज में से। आप इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे और बेसिकली पेशेंस आपको काम आएगा। और जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वो बहुत सोच समझकर आपको लेने हैं। और एक डर सा आपके अंदर है, उस डर को आपको बाहर निकालना है टॉरस राशि को। सो ओवरऑल धीरे धीरे आपका करियर पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है अगर आप सही डिसीजंस करते हैं। नेक्स्ट है आपके फाइनेंस के लिए कार्ड है। फाइनेंस के लिए कार्ड आया है, नेगेटिव कार्ड है फाइनेंस के लिए कि बहुत सा कंफ्यूजन है आपके माइंड में। आप बहुत लोगों से सलाह ले रहे हो, बहुत लोगों से आप एडवाइसेस ले रहे हो, किसी का भी एडवाइस काम नहीं कर रहा है और आपके माइंड में बहुत सा कंफ्यूजन है। और एक सफरिंग का कार्ड आया है कि फिनेंशियली आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ही नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको एक सही डिसीजन लेना है, जो आपको बेस्ट सूटेबल है वो आपको डिसीजन लेना है। एट दिस मोमेंट आपको कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखने हैं आपके पैसे को लेकर। जहां भी आपको थोड़ी सी होप दिखती है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई छोटी जॉब भी अगर आपको मिल जाती है आपको ले लेनी है। कोई छोटा सा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं आपको स्टार्ट करना है। कुछ लर्निंग अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको वो भी स्टार्ट करना है। और बेसिकली मई मंथ थोड़ा सा पेनफुल रहेगा वृषभ राशि के लिए। आपके मैरिटल हैप्पीनेस के लिए कार्ड है कि आप बहुत जेनरस हैं, आप आपके पार्टनर की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्मनी हो और ये जो आपके एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल जाएंगे। आप बेसिकली एक जो भी आपके पास है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो पैसा है चाहे रिसोर्सेस हैं। और आप आपके पार्टनर को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी आप खुद को दे रहे हैं। तो आप जस्टिस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के साथ। आपका मैरिटल लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा मई मंथ के लिए। दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलने वाला है और बहुत आप मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके हेल्थ के लिए लक आपके फेवर में है। पैसा आ नहीं रहा है, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट पैसा जा भी नहीं रहा है। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों की सेविंग्स खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने घर तक बेच रहे हैं, अपनी चीजें बेच रहे हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है कि लक आपके फेवर में है। आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और आप आपकी हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बिल्कुल भी आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है और मेंटल स्ट्रेस लेने से भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर और एक है कि आपके हेल्थ के लिए आपको फ्लो के साथ जाना है। पास्ट में जो भी हुआ, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिला है उसे यूज करना है और जिस दिशा में आपको नेचर लेकर जा रही है आपको उस दिशा में जाना है। एग्जाम्पल, आपको करंट सिटी में जॉब नहीं मिल रही है, कहीं और आपको जॉब मिल रही है, वहां पर आपको चले जाना है। आपको आपके कंट्री में जॉब नहीं मिल रही, बाहर जॉब मिल रही है, आपको चले जाना है। प्रोफाइल चेंज हो रहा है, आपको चेंज करना है और ताकि पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ खराब नहीं हो। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्ड आया है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा वरिड है और आपने अभी तक कर्मास के बारे में नहीं समझा है। तो आपको बहुत से स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं, आपको कोई स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन करना है। आप एंजल थेरेपी का कोर्स लर्न कर सकते हैं
जिसमें आपको समझ में आता है कि आपका क्या रोल है इस जन्म में, दूसरे लोगों का क्या रोल है आपकी लाइफ में। ये सब चीजें क्लियर होती हैं और आपको सबको जिम्मेदारी सिखानी है, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, सबको आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। यहाँ पर कार्ड आया है कि आप बहुत ज्यादा वरिड हैं और दूसरों की चिंता करके आपने खुद को इमोशनली फाइनेंशियली बर्डन करके रखा है। आपको खुद के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, आपको दूसरों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है। आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके एजुकेशन में, वो आप बहुत ही दिल से मन से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। आप बहुत खुश भी हैं आपके एजुकेशन से और मोर देन सिर्फ मार्क्स के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो आप एग्जाम्स वगैरह देने वाले हैं तो आप उसमें बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपके लव अफेयर के लिए टॉरस राशि बहुत ही सेल्फ फोकस्ड राशि होती है। आप हमेशा खुद को पहले इम्पोर्टेंस देते हो और फिर दूसरों को। तो आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड आया है कि पास्ट का कोई फ्रेंड आकर आपके लव रिलेशनशिप को कंप्लीट करेगा। एट प्रेजेंट अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो कोई पास्ट का, कोई क्लासमेट, स्कूलमेट, कोई कॉलेज मेट या कोई कलीग, ओल्ड कलीग आपको मिलने वाले हैं जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड दिखाया है कि बहुत ही आप खुश रहेंगे और आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। जैसे अभी टैरो एडवाइस दे रहा है कि पास का कोई फ्रेंड आकर हेल्प करेगा, तो आपको भी एफर्ट्स डालने हैं। ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद ऑल योर ओल्ड फ्रेंड्स। आपकी ओल्ड मेमोरीज भी यहाँ पर आपको हेल्प करने वाली हैं। आपको एडवाइस दिया जाता है कि अगर आपको थोड़ा भी डिप्रेशन, अकेलापन लग रहा है तो आप जो आपकी ओल्ड पिक्चर्स हैं, आपके ओल्ड फोटोज हैं, मेमोरीज हैं, एल्बम्स हैं, उनको आप जरूर देखें और अपने माइंड में उस मेमोरीज का जो हैप्पीनेस है उसको फील करें। उससे भी आपका जो अनहैप्पीनेस है वो दूर हो जाएगा। एक एंजल कार्ड मैसेज है आपके लिए, पावर ऑफ प्रेयर। आपको प्रेयर्स करने हैं सबके लिए, लेकिन सबकी चिंता नहीं करनी है। खुद के लिए भी प्रेयर करना है, खुद के करियर के लिए, खुद के फाइनेंस के लिए, खुद के रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आपको प्रार्थना करनी है। गिव द सिचुएशन टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग। आपको प्रेयर्स करने हैं और ये सिचुएशन जो है वो गॉड को हैंडल करनी है। एंड बी ओपन टू मिराकल्स। आप जैसे प्रेयर्स करेंगे वैसे आप लाइफ में मिराकल्स देखेंगे। हेवेंस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लव एंड आंसर्स आर अवेटिंग योर प्रेयर्स। बी श्योर टू एक्ट अपॉन द डिवाइन गाइडेंस गॉड गिव्स टू यू इन रिस्पॉन्स टू योर प्रेयर्स। आप आपके करियर के लिए प्रार्थना कीजिए और गॉड के जो अनगिनत उसकी जो ब्लेसिंग्स है उसमें से आपको एक राइट गाइडेंस मिलने वाली है। आपको एक राइट जॉब, एक राइट बिजनेस, राइट फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है। आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके लिए भी आप प्रे कीजिए कि ये लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव रहे। आपकी हेल्थ ऑलरेडी पॉजिटिव है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड था, लक आपके फेवर में है। आप प्रेयर्स करें, बिल्कुल किसी का स्ट्रेस नहीं लें और दूसरों के लिए भी जस्ट प्रेयर्स करें। और गॉड को पता है कि किसके कर्मास के हिसाब से किसको क्या देना है। तो आप गॉड में फुल फेथ रखें, भगवान में फुल फेथ रखें कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपके एजुकेशन के लिए भी आप प्रेयर्स करें। आपकी लव अफेयर के लिए भी आप प्रेयर्स करें कि एक ओल्ड पार्टनर जो है आपकी लाइफ में वापस आए और वो जो पुरानी खुशियां थी वो आपकी लाइफ में वापस आए। सो आई होप टॉरस वृषभ राशि वालों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।